नमस्कार, मिथिला मस्जिद में आपका स्वागत है। मैं मनोज और आपको रहता है मिथिला मस्जिद की हर अपडेट खबर का इंतजार। तो देखिए सबसे पहले आज के हेडलाइंस पर। दरभंगा में पहली बार कर्ण कास्टों का सामाजिक मिलन समारोह कर्ण कुंभ के रूप में करीब 1 दर्जन से ज्यादा ब्रांड एम्बेसडर के साथ विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करने वाले लोगों को किया गया सम्मानित। दरभंगा जंक्शन पर यात्रियों के मिली सौगात। प्लेटफॉर्म नंबर 1 और 4 पर शीघ्र बनेगा एक्सीलेटर, 2 महीने में पूरे होने की संभावना। दरभंगा में चित्रगुप्त पूजा विभिन्न पूजा समितियों के द्वारा शांति एवं श्रद्धापूर्वक संपन्न। बुधवार को कई जगह चित्रगुप्त पूजा के प्रतिमा का हुआ विसर्जन। जॉन्टी सिंह की पत्नी और मां आई मीडिया के सामने, कहा कि जॉन्टी नहीं है अपराधी, आसपास के लोगों के कारण पुलिस बना रही है अपराधी, सही तरीके से जांच हो तो सत्य सामने आ जाएगा। राजद नेता को चाकू मारने वाला हुआ गिरफ्तार। सिटी एसपी ने मिथिला मस्ट न्यूज को जानकारी देते हुए कहा कि ऐसे अपराधियों को नहीं बख्शा जाएगा। और दरभंगा में आरोपी निर्माण सहित कई मामलों को लेकर के दरभंगा और मधुबनी के सांसद गोपाल जी ठाकुर और अशोक यादव की जिलाधिकारी के साथ लंबी बैठक, जिसमें कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर हुई चर्चा। तो अभी आपने देखा मिथिला मस्जिद की हेडलाइंस, अब खबर विस्तार से। दरभंगा अंबेडकर सभागार में आज जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम के साथ भारतीय जनता पार्टी के दरभंगा और मधुबनी के सांसद गोपाल जी ठाकुर और अशोक यादव के साथ कई अधिकारियों की महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें आरओबी के निर्माण को लेकर के गोपाल जी ठाकुर ने स्थिति स्पष्ट की। गोपाल जी ठाकुर ने यह भी कहा कि उन्होंने लगातार इसे लेकर के रेलवे के आला अधिकारियों के साथ बैठक की और उसमें यहां से एनओसी प्राप्त हो चुका है। इस संबंध में जिलाधिकारी ने भी कहा कि एनओसी प्राप्त होने के बाद अब आगे की कार्रवाई की जाएगी। हालांकि गोपाल जी ठाकुर इस मुद्दे पर काफी ज्यादा गंभीर थे। उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द विभाग की बैठक हो, जिसमें अभियंता भी हो और रेलवे विभाग की, ताकि आरओबी का निर्माण शीघ्र हो सके। हालांकि इसे लेकर के जिलाधिकारी ने कहा कि अभी 1 सप्ताह पहले एनओसी मिला है और पहले दिए गए समय को देखने के बाद बैठक की जाएगी। इस मौके पर कई गंभीर मुद्दों पर भी गोपाल जी ठाकुर और अशोक यादव ने भी चर्चा की। रहना था बैठक जरूरी है। घर जाते होंगे तो हमको लगता है प्रत्येक दिन आधा घंटा इनको लगता है, इसीलिए इनको ज्यादा ध्यान है। माननीय विधायक जी, तो अगर ऐसा है तो फिर हम लोग 2 उपाय या उनसे बात करके किया जाए, या तो हम लोगों को अर्जन करना पड़ेगा, तो ये रजिस्ट्री कराने के लिए प्रक्रिया करेंगे। तो बैठक में उससे चर्चा हो जाएगा। आप लोग लिस्ट बना दीजिए, आप लोग जहाँ जहाँ पर छोटे छोटे रोड में भी इस प्रकार के बीच बीच में जमीन है, लिस्ट बना करके चर्चा कर लीजिए। दरभंगा के सदर थाना क्षेत्र में राजद नेता को चाकू मारने की घटना के बाद लगातार मामला गंभीर हो गया। हालांकि उसे तत्काल दरभंगा डीएमसीएच में भर्ती कराया गया। उसके बाद कहा गया कि ऐसे अपराधियों पर नकेल कसने के लिए पुलिस कार्रवाई करे। हालांकि वरीय नेताओं ने भी इस संबंध में नेताओं से की बात को लेकर के दरभंगा के एसपी एवं सिटी एसपी से मुलाकात की। इस संबंध में सिटी एसपी ने कहा कि आइडेंटिफाई कर दिया गया है और एक व्यक्ति को गिरफ्तार भी किया गया है। इसमें एक व्यक्ति हैं भोला यादव, उन पे चाकू से प्रहार किया था इस आदमी ने, राजा ठाकुर ने। तो इनके आवेदन पे, भोला यादव के आवेदन पे केस दर्ज कर लिया गया है 307 का और रंगदारी मांगने का। और जो इसमें मेन अभियुक्त है राजा ठाकुर, जिसने चाकू से हमला किया था, उसको अरेस्ट भी कर लिया गया, उसको जेल भी भेजा जाएगा। दूसरे पक्ष से भी एक आवेदन दिया गया है, तो उस पर भी केस दर्ज किया गया है और दोनों ही केसेस का हम लोग संयुक्त रूप से जांच करके इसमें जो उचित कदम है वो जल्दी लेंगे। दरभंगा में पिछले दिनों कमर्शियल चौक पर घटी घटना के बाद जहां एक तरफ दरभंगा एसएसपी ने कहा कि जॉन्टी सिंह भी एक अपराधी है और उसे रौनक सिंह से पुरानी दोस्ती थी, बाद में दुश्मनी में बदल गई। दोनों अपराधी की प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, दोनों कई बार आपस में मारपीट एवं गोलीबारी कर चुके हैं। इसे लेकर के जॉन्टी सिंह को गिरफ्तार किया गया, उसकी निशानदेही पर ये चारों अपराधी गिरफ्तार हुए। लेकिन दूसरी तरफ बता दें कि जॉन्टी सिंह की पत्नी ने आज मिथिला मस्जिद के सामने आकर बोला कि उसके पत्नी अपराधी नहीं है और लगातार पुलिस उसे छानबीन पूछताछ कर रही है और उसे उठाकर ले गई, जिसका पता नहीं था। लेकिन बता दें कि जॉन्टी सिंह की पत्नी इस बात
को लेकर के भी ज़्यादा नाराज थी कि उसने रौनक सिंह के द्वारा फेसबुक पर उसके फोटो के साथ छेड़छाड़ को लेकर के जब लहरियासराय थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई तो उनके साथ बदसलूकी से पेश आया गया। हालांकि उन्होंने जॉन्टी सिंह की पत्नी इस मामले पर काफ़ी गंभीर थे। उन्होंने कहा कि सही तरीके से अगर जांच हो तो सत्य निकल सकता है, लेकिन दूसरी तरफ उसकी मांग भी मीडिया के सामने आई। मेरे हस्बैंड दुकान खोले थे, दुकान खोले वहाँ पे साफ सफाई कर रहे थे। उस टाइम में उधर से 5 बाइक आया और फिर बंदूक लेके वो चारों तरफ अंधाधुंध फायरिंग करने लगा। एक गोली मेरे हस्बैंड के सर पे छूते हुए बाहर चली गई और फिर दूसरी गोली जो है मेरे देवर पे चलाया गया। देवर जब झुके तो सामने वाले दुकान में जो बैठे हुए थे बगल के उनको लग गया। इसमें मेरे हस्बैंड का क्या गलती है? मेरे हस्बैंड ने तो कोई फायरिंग नहीं की थी। फिर बगल में सारा बड़ा सा उनके हॉस्पिटल में सीसीटीवी है, आप पूरा फुटेज चेक कर सकते हैं। 3 महीना पहले मैंने कंप्लेंट किया था, मेरा सीआरपीएफ वाला निकला हुआ तो उसमें हम कंप्लेंट किए थे। तो सर हमको दौड़ने उड़ने में दिक्कत हो रहा है, मेरा फोटो अपलोड किया तो वहाँ से बोला गया थाना पे जो तुम्हारे लिए फोर्स लगवाएं क्या, और फिर वो बोला गया वहाँ पे कुछ नहीं हुआ, थाना उना वाले कुछ नहीं किए। 3 महीना से हम लोग उठा नहीं सकते थे किसी को। मेरे साथ हमेशा टॉर्चर किया जा रहा था, थाना पे जाने पर कोई रिस्पॉन्स नहीं लिया जा रहा है। मेरा हमेशा से ये कर रहा है कांड मेरे साथ। मेरा सोशल साइट पर फोटो अपलोड हुआ, हर जगह बदनामी करने की कोशिश कर रहा है। इसमें रौनक सिंह, राजा चौधरी, रुपेश, ये सब का हाथ है, सब मिलके मेरे साथ कर रहा है। ऐसे भी चेक किया गया, उसमें ना ड्रग्स मिला ना कुछ भी मिला है। एक टूटा फूटा मोबाइल मिला है, वो लेके उनको तो कुछ फुटेज नहीं मिला। तो फिर मेरे हस्बैंड का गलती कहाँ है? क्यों मेरे हस्बैंड को गिरफ्तार किया गया है? क्या पब्लिक को बोलने से कोई किसी को गिरफ्तार कर? हम भी 10 आदमी ले आए, बोले तो हाँ ऐसा हुआ है तो आप मानेंगे? क्यों मेरे हस्बैंड को न सही से ट्रीटमेंट मेरे हस्बैंड को दिया गया, नहीं कुछ किया गया, तो फिर क्यों कर रहा है थाना वाला ऐसे? ना फोन पे सही से मिलने दिया जा रहा है। जाते हैं थाना में तो वहाँ से बोला जा रहा है उस थाना में, उस थाना में, उस थाना में, चारों तरफ घुमाए जा रहा है, ना मिलने दिया। अगर कुछ हो तो उसका जवाब दे। खोले था, उसमें आके रौनक सिंह आया, गोली शुरू कर दिया चलाना। उसमें मेरा बेटा क्या दुसेथी है, एक गोली मेरा बड़ा बेटा के थी हुआ और दूसरा का गोली छोटका बेटा के लगा तो जो छोटका बेटा मेरा झुक गया तो उसमें दोष लग गया दूसरा को। तो मेरा बेटा कहाँ दोषी है? भारत सरमन के हॉस्पिटल है, उसमें सीसीटीवी कैमरा है, उसमें जाके चेक कीजिए कि हाँ मेरा बेटा दोषी है कि बिना दोषी है। मेरा बेटा 2 रुपया कमाता है, बाकी 50 का नहीं कमाने देता है। छापामारी है तो मेरे बेटा के ना बोतल निकलल है ना ड्रग्स निकलल है, तो मेरा बेटा कहाँ दोषी है? फिर उसका डेरा जना रूम में रहता उसका भी छापामारी हुआ है तो उसमें भी कुछ भी नहीं निकली है। दरभंगा डीएमसीएच के ड्रेसिंग रूम में करीब 10 साढ़े 10 बजे तक जब ताला नहीं खुला तो वहां के लोगों ने मिथिला मस्ट न्यूज को शिकायत दर्ज की, लेकिन जैसे ही मिथिला मस्ट न्यूज की कैमरा वहां पहुंची अचानक उसका गेट का ताला खोल दिया गया। वहां पर काम करने वाले कर्मचारी आकर के ड्रेसिंग का कार्य प्रारंभ किया। तो मुझे बताओ। लोग आते हैं, लोग करीब सर जो है ओल्ड केसर लेकर के 40, 45, 50, 55, 60 इस तरह प्रत्येक दिन आते हैं। आ जाते हैं। कितने डॉक्टर्स हैं यहाँ पर? यहाँ टोटल जो है 1, 2, 3, 2 को है ठेका वाला, 1 परमानेंट है। आते हैं लोग यहाँ। तो ये पेशेंट सब कब आते हैं, कितने बजे आते हैं? सुबह से 9 बजे, कोई 10 बजे, कोई 11 बजे, कोई 12 बजे, कोई 1 बजे, इस तरह आते हैं। दरभंगा डीएमसीएच के काउंटर पर आज अचानक भीड़ बढ़ गई। गौरतलब है कि पर्व के दरमियान मरीजों की संख्या कम होती थी, लेकिन आज अचानक करीब 2000 के आसपास मरीजों के आ जाने से अफरा तफरी का माहौल दरभंगा डीएमसीएच के काउंटर एवं परिसर में देखा गया। दरभंगा डीएमसीएच में एकमात्र आउटडोर में अवस्थित निःशुल्क दवा घर में अधिकतर दवा के नहीं मिलने से मरीज निराश और परेशान है। गौरतलब है कि सरकार द्वारा दरभंगा डीएमसीएच में दिखाए गए सभी मरीजों को अधिक से अधिक दवा उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया था और दवा भी उपलब्ध कराई गई थी, लेकिन अधिकतर दवा नहीं रहने से मरीज काफी निराश नजर आए। मिथिला मस्ट न्यूज को अपनी शिकायत करते हुए उन्होंने कहा कि 5 में से मात्र 1 या 2 दवा ही उपलब्ध है। खासकर चर्म रोग की दवा यहाँ उपलब्ध नहीं है, जिसे मरीजों में आक्रोश देखा गया।
सर 12 नंबर पे समय रोक दिखाए थे, उसमें एक भी दवाई वहाँ उपलब्ध नहीं है। बस यहाँ सर्दी बुखार का जाँच करवाया है, दिखवाया है, उसमें कम से कम 5-6 दवाई मिले, 3 दवाई मिला और बाकी दवाई बाहर से लेना पड़ेगा। और सब बात क्या है, आप ले हम 2 दवा नहीं है, एक ही दवा अंदर में मात्र एक दे और क्या बोला बोला नहीं है, कहाँ से लेने होगा बाहर से लेना मिल जाए। 4 गो कोई बाहर से ले क्या को दवाई लिखल 5 गो दवाई लिखल एक मिला एक गो मिल जाए। कथी के दवाई ले लिया दे सौसे नोचे चकत्ता है, सौसे दे टाइट हो जाए है, गोर आगर के उठे नहीं है, बुझ हो जाए। दरभंगा में लगातार आपराधिक घटनाओं पर नियंत्रण करने के उद्देश्य से एवं दरभंगा की विधि व्यवस्था को मजबूत करने के लिए दरभंगा एसएसपी बाबूराम ने नाका नंबर 6 पर एक अधिकारी तैनात कर सीसीटीवी फुटेज को लगातार देखते हुए सारी रिपोर्ट वरीय अधिकारी को देने को कहा है। इसे लेकर के नाका नंबर 6 पर एक अधिकारी लगातार तैनात है और हर गतिविधि को दर्ज कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने कहा कि आज कोई ऐसी बड़ी घटना नहीं हुई, ना कोई दुर्घटना हुई, ना कोई ऐसे छिनतई का मामला आया। गौरतलब है कि दरभंगा के विभिन्न चौक चौराहों पर छिनतई को लेकर के पुलिस ज्यादा सजग है, क्योंकि पर्व के दौरान ऐसे कोढ़ा गिरोह के सदस्य या फिर कई ऐसे लोग जो छिनतई का काम करते हैं उस पर नजर रखने के लिए दरभंगा नाका नंबर 6 से सीसीटीवी कैमरा के द्वारा ही देखे जाते हैं और ऐसे अपराधियों की शिनाख्त भी की गई। दरभंगा में एसएसपी के आदेश के बाद यातायात थाना प्रभारी लगातार टेम्पू जब्त कर रहे जिनके पास कागजात उपलब्ध नहीं है। गौरतलब है कि टेम्पू चालकों को इससे पहले ही सूचना दे दी गई थी कि जल्द से जल्द सारे कागजात पूरा कर ले। यातायात के नियम पालन नहीं करने के कारण आज यातायात थाना के द्वारा करीब 1 दर्जन से भी ज्यादा टेम्पू को जब्त किया गया, जिससे करीब 8 से 10 हजार रुपए जुर्माना वसूले गए। पर्व को लेकर के दरभंगा के बाजारों में अत्यधिक भीड़ बढ़ जाने की वजह से यातायात पुलिस के द्वारा ट्रैफिक कंट्रोल करना काफी चैलेंज का विषय होता है। लहरियासराय के लोहिया चौक, टावर, बेता, इसके अलावा बाकरगंज एवं जीएनगंज जैसे इलाकों में ज्यादा भीड़ होने की वजह से लहरियासराय में यातायात प्रभारी को काफी मुश्किलों से गुजरना पड़ा। हालांकि बुधवार को लगातार यातायात प्रभारी यातायात को सामान्य बनाने के लिए लगे रहे, लेकिन बड़ी गाड़ियों के कई जगह रुक जाने की वजह से यातायात में जाम की स्थिति थी। करीब 2 घंटे से ज्यादा लहरियासराय लोहिया चौक से लेकर दारू भट्टी चौक की स्थिति नाजुक हो गई थी। वहीं दूसरी तरफ लौटने के लिए कमर्शियल चौक से टावर पर भी जाम नजर आया। लहरियासराय के लोहिया चौक पर वाहन चेकिंग अभियान के तहत कम से कम 1 दर्जन से भी अधिक मोटरसाइकिल से सवारों से जुर्माना वसूले गए। गौरतलब है कि हेलमेट नहीं पहनने एवं कागजात उपलब्ध नहीं होने के कारण करीब 1 दर्जन से भी ज्यादा मोटरसाइकिल सवारों को रोका गया, उनके कागजात मांगे गए और नहीं होने पर उनसे 5,000 रुपए तक वसूले गए। गौरतलब है कि करीब 1 दर्जन मोटरसाइकिल चालकों से 5,000 से अधिक की राशि जुर्माना के रूप में वसूली गई। लहरियासराय एवं दरभंगा के विभिन्न चौक चौराहों पर वाहन चेकिंग अभियान जोरों पर है, जिसमें खासकर अपराधियों की शिनाख्त एवं मोटरसाइकिल की डिक्की में किसी भी तरह के हथियार एवं अन्य अवैध सामान की विशेषतः जांच की जा रही है। अभी तो टोटल गाड़ी 13 सर्च किए हैं, 4 गाड़ी से फाइन किया गया है। 4 गाड़ी अभी तक वो फाइन में गया है 4 गाड़ी से 5,000 रुपया वसूला गया है और ये सर्चिंग ही जा रहा है, अवैध अगन्य सरोवर का सर्चिंग किया जा रहा है और ये जारी है। देखिए शाम तक चलेगा चेकिंग, जो निकलेगा उपलब्धि फिर बताएंगे। दरभंगा में सूप एवं टोकरी की बिक्री जोरों पर है। कहा जाता है कि छठ पर्व में सबसे महत्वपूर्ण सामान अगर कोई होता है तो ये बेत से बने हुए टोकरी एवं सूप। टोकरी एवं सूप जो पिछले वर्ष 100 से लेकर 200 रुपए के बीच में था, इस बार उसके मूल्य अचानक इजाफा हो जाने से ग्राहक काफी परेशान और निराश नजर आए। वहीं दूसरी तरफ सूप बेचने वाले का कहना था कि बाहर से लाने की वजह से इसके मूल्य में इजाफा हुआ है। अभी 150 रुपये सूप एवं 300 रुपये डगरा बाजार में उपलब्ध है। 90 रुपये सूप 90 रुपये 80 रुपये। दरभंगा के बाजारों में सिलीगुड़ी, पूर्णिया, कटिहार आदि जगहों से नारियल आने की वजह से
नारियल के भी दामों में 20% का इजाफा नजर आ रहा है। गौरतलब है जहां पिछले वर्ष 20 से 25 रुपए नारियल थे, वही इस वर्ष 40 रुपए नारियल बाजार में बिक रहे हैं। दुकानदार का कहना है कि स्थानीय पैकार से ही सामान खरीदने की वजह से इसके मूल्य में बढ़ोतरी की गई है, क्योंकि वो अधिक दामों में ही पैकार से खरीदते हैं। वहीं पैकार से बात कीजिए तो उसका कहना था कि वो सिलीगुड़ी एवं पूर्णिया से लाने के क्रम में अधिक मूल्य ग्राहकों के लिए पड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस विषय पर ज्यादा जवाब वो दे सकते हैं जो होलसेल विक्रेता हैं। दरभंगा से लाए खरीद के, महंगा दिया, महंगा बेच रहे सर, ठीक है, जोड़ा बेच रहे हैं, मिलता नहीं है, इसी चलते यहाँ गुदरी में गए नहीं मिला। पर्व को लेकर के दरभंगा और लहरियासराय के गुदरी एवं बाजारों में चहल पहल बढ़ गई है। गौरतलब है कि 1 तारीख को खरना है, उससे पहले ही छठ पर्व की सारी सामान एवं तैयारियों के लिए लोग जुट जाते हैं। लहरियासराय एवं दरभंगा के बाजारों में छठ पर्व से संबंधित सामानों को खरीदने के लिए हजारों की संख्या में लोग उतरे। लोगों के उतरने के बाद भीड़ अचानक बढ़ गई। हालांकि लहरियासराय गुदरी बाजार में बीच में ही कई ठेला के लगा दिए जाने की वजह से पूरी तरह अतिक्रमण नजर आ रहा है, जिससे लोगों को काफी कठिनाई हो रही है। लहरियासराय के चट्टी चौक पर वर्षों से चित्रगुप्त पूजा की आराधना स्थानीय कैस समुदाय के लोगों के द्वारा बड़े पैमाने पर श्रद्धा एवं शांतिपूर्वक की जाती है। गौरतलब है पिछले कई वर्षों से यहाँ पर एक रिटायर्ड हुए डीएसपी के द्वारा अध्यक्षता में लगातार यहाँ पूजा अर्चना के लिए सभी कैस समाज एकत्रित होते हैं। हालांकि इन लोगों के पास समय का अभाव रहते हुए भी बाहर से भी कई कैस समुदाय के लोगों के आर्थिक मदद से यहाँ एक मंदिर की स्थापना की जा रही है। धीरे धीरे यहाँ प्रतिमा निर्माण एवं मंदिर निर्माण को लेकर के यहाँ के लोग काफी आश्वानित थे। उनका कहना था कि कैसों का एकमात्र पर्व चित्रगुप्त पूजा होता है, जिसकी अनदेखी नहीं होनी चाहिए। सभी कैस समाज के लोग श्रद्धा पूर्वक यहाँ आकर पूजा अर्चना करते हैं। देर शाम चट्टी चौक के पास स्थित इस पूजा में लोग देर रात आरती एवं जन जागरण का भी कार्यक्रम कर रहे थे। और अब ये निर्माण हो गया है, अब आगे की कार्रवाई होगी, बाउंड्री वॉल बनेगा, फिर और भी छत लगेगा, तो फिर मूर्ति आएगी, मूर्ति भी लगेगा। आगे का कार्यक्रम यही है। ये तो 1992 से हो रहा है यहाँ पर पूजा। इसी पूजा स्थल पर यही स्थल है। क्या नाम हुआ? कमल नारायण मल्लिक। उसके हम लोग संतान हैं। इसमें कास्ट के और भी बहुत से हैं, अस्थाना हैं, श्रीवास्तव हैं, बहुत से हैं। सभी लोग मनाते हैं इसको धूमधाम से। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि आप देख रहे हैं पहले इसका मकान नहीं था, है ना। अब इस बार सब चंदा में इकट्ठा करके हम लोग इसका मकान बनाए हैं। सबके सहयोग से? हाँ, सबके सहयोग से, पूरा सबका सहयोग मिला है। आप लोगों का सहयोग पूरा मिल रहा है इसमें। हर साल मैंने प्रेस रिपोर्टर आते हैं और हम लोगों से पूछताछ करते हैं, और दायरा इसका बहुत बढ़ गया है। पहले बाबू साहब कॉलोनी दायरा था, अब नवटोलिया हो गया है, सुंदरवन हो गया है, आरएस टैंक हो गया है। आरएस टैंक ईस्ट के लोग भी इसमें ये बाबू साहब कॉलोनी में ये पूजा 1992 से हो रही है। और यहाँ राय साहब पोखर पर में जितने भी ये चित्रांत समाज जो हैं तो सब इससे जुड़े हुए हैं। और सबों के कंट्रीब्यूशन से अभी जो है तो भगवान का जो है ये पूजा स्थल का निर्माण हुआ। और ये पूजा स्थल मैंने इसी साल हुई है। इसमें सबों का चित्रांत समाज का कंट्रीब्यूशन। कितना दिन से ये पूजा हो रहा है? ये 1992 से हो रही है लगातार इसी स्थल पर। क्या नाम हुआ? मेरा नाम हुआ डॉक्टर राजेश रंजन दास। दरभंगा के बाजारों में पर्व को लेकर के केले के दामों में भी काफी इजाफा हुआ है। गौरतलब है कि केला और नारियल तो ऐसे महत्वपूर्ण सामग्री हैं जिनका छठ पर्व में अवश्य इस्तेमाल होता है और बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किए जाते हैं। इसे लेकर के बाहर से आने वाले केले को लेकर के इस बार 300 से 400 रुपये एक घौर केले बाजार में उपलब्ध हैं। वहीं नारियल के दामों में भी काफी बढ़ोतरी देखी जा रही है।
किशनगंज से आया है। पहले हम लोग हाजीपुर से काम करते थे, इस बार हाजीपुर में केला नहीं हुआ, इसके कारण हम लोग किशनगंज से ही केला मंगवाए। आवागमन कम है केला का इस बार, इसलिए केला में तेजी रहा है। कितना दाम बढ़ा है? छोटा घोड़ 350 बिक रहा है, बड़ा घोड़ 500 तक। क्या लग रहा है इस वक्त केला का बाजार है? अभी तो केला मार्केट में आ ही रहा है, आज के बाद पता चलेगा कैसा क्या स्थिति रहता नहीं रहता। क्या नाम हुआ? विकास कुमार। सोशल मीडिया पर देखिए साइड से ले जरूर तो कल बिक लो ना चाचा, उसी दे दे पानी वाला ले, बिना पानी वाला 50 रुपये पीस बिकता है। सोनपेटा का नारियल 30 रुपये नारियल बिकता है। तो सोनपेटा से भी आता है, आसाम से आता है, बेंगलोर से आता है। कहाँ 2-4 रुपये का डिफरेंस है। और सब दिन तो 25-30 बिकता ही है, वही 25-30 बिकता है। हाँ 100 रुपये बिकता है तब सोचने वाली बात थी। दरभंगा जंक्शन पर यात्रियों के लिए जल्द ही एक नई सौगात मिली है। गौरतलब है कि एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए अभी सीढ़ियों का सहारा लेना पड़ता है, लेकिन अब नई दिल्ली एवं पटना के तर्ज पर यहाँ भी एक्सीलेटर बनने की जॉनसन कंपनी को दिया गया और जल्द इसका निर्माण कार्य पूरा किया जाएगा। 2 महीने के अंदर लगा रहे हैं। दिल्ली से आए हैं। हमारा कंडक्टर जो है कि दिल्ली का रहने वाला है, जॉनसन कंपनी से कंडक्टर के द्वारा लेता है। क्या लगा कितना दिन में तैयार होगा? लगभग 2-2.5 महीना कोशिश करेंगे, 2 महीने में हो जाए। 2 महीना से ऊपर लग जाएगा, 2 महीना कम हो जाएगा, क्योंकि इस पर भी 6 एक्सीलेटर है ना, इस पर यहाँ अपना 6 लगना है। किस किस पर लगेगा जानकारी? हमको इस पे 1 नंबर पे जानकारी है, 4 नंबर पे जानकारी भी, और लगने की नहीं जानकारी है। कर्णकायस्थों का महासम्मेलन दरभंगा के कामेश्वर सिंह संस्कृत विश्वविद्यालय के जुबली हॉल में प्रारंभ हुआ। यह कर्ण कुंभ के नाम से विशेष रूप से जाना गया है। कहा जाता है कि कर्ण कुंभ में हजारों की संख्या में कर्णकाय समुदाय के लोग यहाँ आकर शामिल हो रहे हैं और एक दूसरे के साथ गले मिलकर परिचय करते हुए कायस्थ के इस समुदाय के लोग जो देश और विदेश में नाम रोशन करते हैं उन्हें सम्मानित भी किया जा रहा है। खासकर इसमें ब्रांड एम्बेसडर के रूप में भी कई लोगों को चुना गया है, जिसमें 2019 की मिसेज यूनिवर्स अपर्णा भारती कंठ एवं गीता के मैथिली में संस्करण करने वाले काजल कर्ण, MTV पर रैप स्टार राहुल दास एवं रणजी खिलाड़ी अभिषेक रमन का भी ब्रांड एम्बेसडर के रूप में स्वागत किया गया। इसके अलावा विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्धि और ख्याति हासिल करने वाले लोगों को भी यहाँ सम्मान किया गया। लगातार 30 और 31 तारीख को दरभंगा में कर्ण कुंभ को लेकर के ज्यादा उल्लास की लहर देखी जा रही है। लेकिन ऐसा तक हम आए हैं सम्मानित कर रहे हैं, हम जिनका करना सबसे पहले करके कहे तकर बाद विनय जी छै, अरविंद जी छै, कुंदन जी छै, ये सब छै। हम सब सामाजिक मेला है, साहित्यिक मेला है और यहाँ पे जितने कर्णकायस्थ हैं देश विदेश के, हम लोग इकट्ठा हो रहे हैं। हम लोग अपने धरोहर को बचाना चाहते हैं, जहाँ पे संस्कार का हमेशा महत्व हो, हमारे बच्चे सजग हो और हमारी धरोहर को आगे ले जाए। ये हमारा यज्ञ है। इस यज्ञ में हम चाहेंगे कि यहाँ पे जो है सो अपने धरोहर को कैसे बचाया जाए, रोजगार कैसे मिला जाए और शादी, इंटरकास्ट मैरिज, डाइवर्स,
दहेज लेना, ये सब जितने भी हैं हम लोग को सजग होना हो। तो ये कर्ण कुंभ 2 दिन का है, इसमें हम सभी फ्री मेडिकल कैंप दे रहे हैं, बच्चों का निखार रहे हैं और ब्रांड एम्बेसडर जो मिसेज यूनिवर्स जो 15 दिन पहले वो हमारे ब्रांड एम्बेसडर होंगे। फिर जो नेपाल की जो एमपी है वो हमारे ब्रांड एम्बेसडर हैं। अभिषेक रमन जो अभी रणजी ट्रॉफी हमारे समाज का है वो है। श्लोका जो अभी जो आज से 2 दिवसीय कर्ण कुंभ का आयोजन हो रहा है 30 और 31 अक्टूबर 2019 को, और इसमें ये कर्ण कायस्थों का एक सामूहिक मिलन है और इसमें देश विदेश से लोग आए हुए हैं, संपूर्ण मिथिला से लोग आए हुए हैं और वो लोग आपस में विचार विमर्श करेंगे अपने समाज में जो दहेज प्रथा की दुर्गति हो रही है। कर्ण कुंभ का आयोजन हो रहा है और इसमें संपूर्ण मिथिला से कर्ण कायस्थ आए हुए हैं, देश भर से आए हैं, दिल्ली से, कोलकाता से, मुंबई से, बेंगलोर से और विदेश से भी आए हुए हैं। वो लोग आपस में विचार विमर्श करेंगे कि कर्ण कायस्थ समाज को कैसे प्रगतिशील बनाना है और यदि इसमें कुछ कुरीतियाँ आ गई है तो उसको भी कैसे दूर करना है। तो सब लोग आपस में बैठ करके और इस कर्ण कुंभ का जो ध्येय वाक्य है कि समर्थ समाज और सशक्त राष्ट्र को अपने समाज को मजबूत करते हुए भारत और मिथिला सबको सशक्त करना है। क्या नाम है? संजीव सिन्हा, महासचिव कर्ण कायस्थ महासभा। बताना चाहूँगी सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी कि मैं हॉटमॉन मिसेस इंडिया वर्ल्ड वाइड सीज़न 9 की पहले तो फाइनलिस्ट थी, फिर मैंने एक लंबी जर्नी तय की और उसके बाद मैंने मिसेस गॉर्जियस एंड मिसेस कॉन्फिडेंट 2019 का खिताब जीतकर कर्ण समाज का नाम डेफिनेटली रोशन किया है अपने पेरेंट्स का और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और मेरी कोशिश ये रहेगी कि अगर मेरे इस कदम से मैं एक लड़की को भी प्रेरित कर सकूं तो मेरा जीवन धन्य है और आई एम डैम श्योर कि मैं बहुत सारी लड़कियों को प्रेरणा दे सकूं। इसके लिए मुझे आज ब्रांड एम्बेसडर जो कि बहुत के बिना कुछ भी संभव नहीं है। तो आई मस्ट से कि लोगों का ऐसा मानना है कि शादी के बाद लड़की की लाइफ ख़त्म हो जाती है क्योंकि बहुत सारी ख्वाहिशें होती है, उम्मीदें होती हैं जो बचपन से सपने देखती है नहीं पूरे कर पाती है। तो मैं उनको एक मैसेज देना चाहूँगी कि एक कविता के ज़रिए आशाओं ने ख्वाहिशों को दी नई दिशाएं, तूफान भले ही घेरे हो तुझे पल पल, तेरे मन में हो रही हो एक हलचल, तो डर मत आगे बढ़ क्योंकि तेरे साथ तो वही तूफानी हवाएं, झिलमिल झिलमिल सी राहें हैं, पुलकित सी पनाहें हैं। तो ये कविता मैंने खुद लिखी थी जब मैं स्टैंडर्ड 8 में थी। तो मैं उनको कहना चाहूँगी कि तूफान आते हैं, इन्हें आने दो, अपने अंदर की प्रतिभा को पहचानो और फैमिली का सपोर्ट डेफिनेटली है और अगर नहीं भी है थोड़ा बहुत तो उन्हें बताइए। मैंने स्क्रिप्ट देखा नहीं है तो इन सब शेड्यूल के बाद आई जस्ट गो एंड वेब सीरीज में जाना चाहते हैं, बहुत सारे ऐसे हॉरर थ्रिलर बहुत सारे ऐसे आते हैं। वो एक लव स्टोरी बेस्ड है तो अभी स्क्रिप्ट देखना बाकी है क्योंकि मैं बहुत फ्रीक्वेंट ट्रैवल कर रही हूँ तो मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा है। तो एक बार बैठ के फिलहाल तो मेरी म्यूज़िक आई हो तुम आगे तक भी जाओगे तो ही इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट पिलर फॉर मी। मेरे इन लॉज, मेरे मम्मी पापा, मेरा भाई और मेरे दादा दादी, पूरी फैमिली मैथिली फिल्म के लिए यदि कोई ऑफर आता है तो डेफिनेटली आई विल डू इट। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि मैथिली फिल्म में कोई बजट नहीं रहता है, तो ऐसी स्थिति में आप स्वीकार करेंगे? अभी मैं विद्यापति महापर छठ पर्व को लेकर के दरभंगा के टावर पर लगातार जाम की स्थिति बनी रहती है। गौरतलब है कि छोटे छोटे ठेले एवं चरपहिए दुपहिए वाहनों के लगे होने की वजह से बाजारों में सामान की खरीदारी करने आने वाले ग्राहकों को काफी परेशानी से गुजरना पड़ता है। वहीं पुलिस के द्वारा लगातार ठेले वालों को हटाए जाने के बावजूद भी ठेले वाले वहां अतिक्रमण कर लेते हैं। सवाल यह है कि ठेले वालों का कहना भी था कि वो पर्व के दौरान लाखों रुपए खर्च करके उधार लेकर के यहाँ ठेला लगाते हैं, उन्हें ऐन वक्त पर वहां से हटाने के लिए पुलिस डंडे चलाती है जो किसी न किसी रूप से गलत है। उन्होंने कहा कि आखिर वो गरीब कहाँ ठेला लगाएंगे और पर्व के मौके पर ही उन्हें इस बात की आशा रहती है कि पर्व से कुछ पैसे आएंगे तो उनके घर और परिवार में खर्च किया जा सकता है। वहीं चरपहिए एवं दोपहिए वाहनों के अवैध तरीके से दरभंगा टावर पर लगाए जाने को लेकर के जुर्माना वसूला गया। बीच में गाड़ी लगे हुए थे, ठेला सब लगे हुए थे, डायरेक्ट जाम देख के बीच टावर पे आए पूरा क्लियर था। हम लोग 3 दिन का मोहलत मांगे सर, 3 दिन का हम लोग का महाभारत पर्व रहने दीजिए, साफे कताई नहीं रहने देंगे। हम लोग कहाँ जाएंगे? पर्व नहीं कमावेंगे तो हम बिना क्या कमावेंगे बताइए?
साल 2 साल से ठेला हटवा दिए हुआ। और हम सोचे आशा बनाए हुए कि कमाएंगे 2 रुपये कमाएंगे, तो साहब कहता है कि नहीं हटाओ उसे ठेला। मरबो किया 1-2 घंटा, बताइए तब ऐसा कोई धांधली होता है सर पुलिस प्रशासन का? पता जाओ नगर निगम में जाओ, नगर निगम क्या करेगा? जो क्रिया आपने कीजिएगा। सुबह से प्रशासन नहीं रहता, शाम में प्रशासन आता है तो गाड़ी को क्लियर करवाता है। हम लोग ठेला साइड में करके लगाते हैं, तब लगाने नहीं दे रहा। मात्र 3 दिन का मोहलत लिए हैं तो भी नहीं मिल रहा, नहीं दे रहा, साफे नहीं दे रहा। हम लोग क्या करें, आप ही बोलिए। क्या नाम हुआ? सुनील साहब। आई है कहाँ पर ठेला लगा के बेचते हैं? कहाँ पर? यहाँ गांधी जी के सामने। हाँ, अभी छठ का मौका था, सबका पर्व त्योहार का मामला है और इसमें हम लोग प्रशासन आगे सबको ठेला को हटवा दिए। ये एक अच्छी बात है। गरीब जो है बाल बच्चे कैसे अपना त्यौहार मनाएगा? जब कमाएगा नहीं तो खाएगा कहाँ से? अब उसकी इलाज कौन करेगा? क्या नाम है? मोहम्मद ताहिर हुसैन। मनी श्रृंखला अंतर्गत महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान में प्रकाशित भारत के निर्वाचन आयोग के आइकन मणिकांत झा की 25वीं पुस्तक रजत मणि का लोकार्पण मंगलवार को MMTM कॉलेज में किया गया। इस अवसर पर मिथिला के विभिन्न अवसरों पर गाए जाने वाले 101 गीतों का संग्रह का लोकार्पण के साथ ही भ्रात द्वितीया पर्व महोत्सव के बारे में इसमें सब कुछ बताने का प्रयास किया गया है। इस कार्यक्रम का शुभारंभ महापौर बैजयंती देवी खेरिया के द्वारा किया गया। प्रकाशक महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान चेयरमैन हीरा बाबू प्रयागराज कृपया मंच पर आवे और हमारे पूर्व महापौर श्रीमती बैजयंती खेरिया जी के सम्मानित करते श्रीमती चित्रा जी। 2500 पुस्तक में यह जो व्यक्ति उपस्थित रहा है, ये हमारे सौभाग्य हमारे दुर्गा स्वागत है। फोटो कार्यक्रम एक संग चल रहा है। पहल कार्यक्रम है रजत मणि लोकार्पण समारोह। रजत मणि मैथिली में लिखल गया हमरा द्वारा मणि श्रृंखला के 25 पुस्तक है। तो पहले 24 पुस्तक लिखलो है, हम प्रकाशित हो चुका है। 25 पुस्तक है, सब पुस्तक के प्रकाशन महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान दरभंगा द्वारा किया जा रहा है। और दूसर कार्यक्रम है भ्रातृ द्वितीया पर्व। भ्रातृ द्वितीया पर्व या भैया दूज पर्व जे कहियो, बजरी टूटा वाला पर्व जे कहिए, से अपना मिथिला के बहुत प्रख्यात पर्व है। वो महोत्सव पिछला 1 दशक से हम मनबैत आबि रहल छी। आई संजोग से वो दिन है तो एक संगे 2टा कार्यक्रम के आयोजन एहिठाम भेल है और एहिमे लगभग 2 दर्जन से बेसी कलाकार भाग ल रहल छथि। रजत मणि में 111टा गीत हम लिखलहुँ हैं जे संपूर्ण साल में जो पाबनि तिहार होइया या जते देवी देवता छथि सबके लग ई गीत सब लिखल गेल है। तो हम सब समस्त मिथिलावासी के हार्दिक अभिनंदन करै छी, हार्दिक स्वागत करै छी। जय मिथिला, जय मैथिली। तो मिथिला में न्यूज के आज के कार्यक्रम से हमें दीजिए इजाजत, लेकिन बने रहिए हमारे साथ। जाने से पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर एक बार फिर से। दरभंगा में पहली बार कर्ण कायस्थों का सामाजिक मिलन समारोह कर्ण कुंभ के रूप में करीब 1 दर्जन से ज्यादा ब्रांड एम्बेसडर के साथ विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करने वाले लोगों को किया गया सम्मानित। दरभंगा जंक्शन पर यात्रियों के मिली सौगात। प्लेटफॉर्म नंबर 1 और 4 पर शीघ्र बनेगा एक्सीलेटर, 2 महीने में पूरे होने की संभावना। दरभंगा में चित्रगुप्त पूजा विभिन्न पूजा समितियों के द्वारा शांति एवं श्रद्धापूर्वक संपन्न। बुधवार को कई जगह चित्रगुप्त पूजा के प्रतिमा का हुआ विसर्जन। जॉन्टी सिंह की पत्नी और मां आई मीडिया के सामने, कहा कि जॉन्टी नहीं है अपराधी, आसपास के लोगों के कारण पुलिस बना रही है अपराधी, सही तरीके से जांच हो तो सत्य सामने आ जाएगा।
राजद नेता को चाकू मारने वाला हुआ गिरफ्तार। सिटी एसपी ने मिथिलामस न्यूज को जानकारी देते हुए कहा कि ऐसे अपराधियों को नहीं बख्शा जाएगा। और दरभंगा में आरोपी निर्माण सहित कई मामलों को लेकर के दरभंगा और मधुबनी के सांसद गोपाल जी ठाकुर और अशोक यादव की जिलाधिकारी के साथ लंबी बैठक, जिसमें कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर हुई चर्चा। तो ये थे मिथिलामस न्यूज की हेडलाइंस खबरें। खबर जाने से पहले आपको बता दें कि मिथिलामस न्यूज का हर अपडेट खबर के लिए आप YouTube में मिथिला मंच सर्च करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और फिर शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोग आपकी खबर को देख सकें। इसके अलावा मिथिलामस न्यूज का वेबसाइट www.mithlamasnews.com पर हर घंटे ब्रेकिंग के साथ अवश्य देखें। तो मिथिलामस कार्यक्रम से दीजिए हमें इजाजत और सिटी केबल के 277 नंबर चैनल पर आप मिथिलामस न्यूज देख सकते हैं। अगर आपको इसमें किसी भी तरह की समस्या हो या आप आवाज नहीं आ पा रहा हो या कोई भी समस्या हो तो सीधा सिटी केबल ऑपरेटर्स से आप संपर्क करें। धन्यवाद। स्वर्ण आभूषण की दुनिया में एक नाम विश्वास का, सुहागन ज्वेलर्स एंड सन्स। हमारे यहाँ 22 कैरेट के साथ विभिन्न प्रकार के रत्न एवं आभूषण को आधुनिक डिजाइन एवं ऑर्डर के अनुसार बनाया जाता है। बिल्कुल नए डिजाइनों के लिए अवश्य पधारें। सुहागन ज्वेलर्स एंड सन्स, बाकरगंज, लहरियासराय, दरभंगा। दरभंगा का आधुनिक सुविधा से लैस पुष्पांजलि टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एसी के साथ सभी इलेक्ट्रॉनिक सामान उपलब्ध। दिवाली में 20% की छूट, टीवी पर 35% तक की छूट, आसान बैंक ऋण उपलब्ध, 1 साल का बीमा उपलब्ध। एक बार अवश्य पधारें। पुष्पांजलि LG शॉप, बाकरगंज, लहरियासराय, दरभंगा। अलंकार जेवर, बाकरगंज, सरदार साइकिल के बगल में, लहरियासराय, दरभंगा। हॉलमार्क ज्वेलरी के मेकिंग चार्ज पर 20% की छूट। सिल्वर ज्वेलरी के मेकिंग चार्ज पर 30% की छूट। दिवाली एवं धनतेरस पर आकर्षक उपहार। सोने चांदी के दुकानों में विश्वसनीयता हमारी कसौटी। विश्वास के साथ अवश्य पधारें। अलंकार जेवर, बाकरगंज, सरदार साइकिल के बगल में, लहरियासराय, दरभंगा। दरभंगा शहर में खुला दगलू सेठ ज्वेलर्स। आभूषणों में एक नई पहचान, जहां 22 कैरेट ज्वेलरों की नई एवं आकर्षक रेंज। यहां पुराने एवं नए आभूषणों के जांच के लिए कैरेटोमीटर की निःशुल्क व्यवस्था। यहां जोरबा डायमंड की आकर्षक रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ गोल्ड एडवांस स्कीम, जिसमें मिलता है 12 महीने की जमा राशि पर 100% डिस्काउंट। अवश्य पधारें। दगलू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड, रेडियो स्टेशन के निकट। The 10th annual convocation of the Lalit Nayan Mithila University, Darbhanga shall be held on 12th of November 2019 at Dr. Nagendra Jha Stadium, Lalit Nayan Mithila University, Darbhanga. Students of the following examinations desires to receive their degrees in person at the convocation may submit their application only through offline to the controller of examinations from 16 September 2019 to 12 October 2019 during office hours positively. Name of the examinations: MA, MSc Biotechnology, MCom examination 2019, MAd exams 2019, MBA exams 2019, PhD DLit exam result published in between 1st January 2019 to 30th September 2019.
The applications from requisites fee and other details can be downloaded from the university website www.lnmu.ac.in. By order of the Vice Chancellor. एसएम रेजेंसी एसी, वाईफाई एवं आधुनिक सुविधा से सुसज्जित हर एक कक्ष सहित बेकरी के कई आइटम उपलब्ध। स्वादिष्ट फैमिली रेस्टोरेंट, आपके स्वाद पर वर्षों से खरा। आपकी संतुष्टि हमारा विश्वास, अवश्य पधारें। गुरुकुल पब्लिक स्कूल, टीबीडीसी रोड, लेहरियासराय, दरभंगा। अनुभवी एवं भारत के अलग अलग प्रांत से शिक्षक शिक्षिकाओं द्वारा प्ले से दशम कक्षा तक सीबीएसई पैटर्न से पढ़ाई की व्यवस्था। लड़के एवं लड़कियों के अलग अलग छात्रावास की उत्तम व्यवस्था। जो छात्रों के लिए अलग से पढ़ाई की व्यवस्था। स्कूल एडमिशन और डे बोर्डिंग के लिए जल्द संपर्क करें। गुरुकुल पब्लिक स्कूल। रोज द मेडिसिटी बाय डॉक्टर MK शुक्ला, दरभंगा के ग्रामीण से शहर तक का एक विश्वास। रोज द मेडिसिटी, इमरजेंसी, शिशु एवं सामान्य के साथ हर चिकित्सीय व्यवस्था। संपर्क करें। रोज द मेडिसिटी, दिग्घी वेस्ट, बिसरटोला, दरभंगा। हॉस्पिटल, मिथिलांचल का गौरव। आउटडोर में विशेषज्ञ चिकित्सकों की सुविधा। गंभीर मरीजों के लिए हाईटेक इमरजेंसी, हर सुविधाओं से लैस। पारस हॉस्पिटल, VIP रोड, अलपट्टी, दरभंगा। डॉन बॉस्को स्कूल, BB पाकड़, दरभंगा। CBSE 10+2 नई दिल्ली द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालय। सभी विषयों की कॉन्सेप्ट आधारित कक्षाएं। बच्चों के लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था। विज्ञान प्रयोगशाला, कंप्यूटर लैब एवं स्मार्ट क्लासेस की व्यवस्था। प्रारंभ, जल्द संपर्क करें। डॉन बॉस्को स्कूल, BB पाकड़, दरभंगा।